नमो परहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधाया, नमो लोके तपसा तीन भुवन नेता, तेरा क्या शिव स्वरूप शिव का। रविऊण सव सिद्धे, जानो तम कविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजने, दस दो अट्ठे हरम होछे। त्रिभुवन तिलयम देवम, वंदिता त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यम। ओछमणु बिहाओ, जड़ियो। त्रिभुवन तिलक सतइंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित हला ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी पांचवी ढाल में भव्य जीवों को आनंद प्रदान करने वाली इन वैराग्य जननी 12 भावना का सुंदर चित्रण यहाँ पर पंडित जी ने किया, जिसमें अभी तक हम लोगों ने अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, इन 9 भावनाओं का स्वरूप समझा। क्या आवश्यकता है इन भावनाओं की? ये जो 12 भावनाएं हैं, इन 12 भावनाओं को भाने से समता आती है। इन 12 भावनाओं को भाने से सुख होता है। इन 12 भावनाओं को भाने से वैराग्य की वृद्धि होती है, वैराग्य उत्पन्न होता है, और अल्टीमेटली वो ही हमारे संवर निर्जरा का कारण बनता है। इसलिए ये 12 भावना सभी जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। चाहे कोई अ, मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मुनिराज हो, सभी के लिए ये 12 भावना बहुत उपयोगी है। आइए, आज अपन लोग जो है 10वीं नंबर की जो भावना है, लोक भावना, उसका स्वरूप देखेंगे। किन्हु न करो न धरे को, जड़ द्रव्य मई न हरे को। तो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। क्या बोल रहे हैं? लोक भावना। देखिए, लोक भावना में क्या बता रहे हैं, क्या लोक भावना का विषय क्या रहता है। लोक भावना में कि जो पूरा 3 लोक है, इस तीनों लोक के बारे में बताते हैं, अथवा लोक भावना में तीनों लोक के बारे में चिंतन करके अपना वैराग्य बढ़ाया जाता है। जब हम लोगों ने संसार भावना पढ़ी थी, तब ये बात आई थी सामने कि भैया संसार भावना में और लोक भावना में क्या डिफरेंस है। संसार और लोक कोई दो अलग अलग है क्या? यही संसार है, यही लोक है। तो वहां समझा था कि ये जो बाहर की दुनिया है, ये है लोक, और अंतरंग में जो मोह राग द्वेष है, अंतरंग के जो विभाव भाव है, वो है संसार। याद आ रहा है ना? और फिर ये भी देखा था कि वास्तव में संसार में कहीं सुख नहीं है, संसार असार है। याद आ रहा है? अब लोक भावना में पूरे 3 लोक का स्वरूप बताते हैं कि कैसा ये पूरा लोक है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं, कैसी कैसी जीवों की अवस्थाएं होती है, कहाँ कहाँ जीव किन किन हालातों में जन्म मरण करता रहता है। ऐसा पूरा इस लोक के बारे में, अधोलोक कैसा है,
मध्यलोक में क्या क्या है, ऊर्ध्वलोक कैसा है, राइट, नारकियों की क्या दशा होती है। इस प्रकार से पूरे लोक में क्या क्या व्यवस्था पाई जाती है, इसका विचार करते हैं। विचार करके क्या फायदा होगा कि इस लोक में देखो कैसे जीवों की अलग अलग दशा होती है। तो इस लोक का स्वरूप का चिंतन करके अपने को वैराग्य भावना अपनी बढ़ाना, अपना वैराग्य वृद्धिंगत करना। सारी बात समझ में, कोई बोलेगा कि भैया इसमें क्या लाभ है, कहाँ क्या है, कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, तीन लोक होते हैं, इतने द्वीप होते हैं, इतने समुद्र होते हैं, इनको जान के हमारा क्या फायदा होगा। तो अपना क्या फायदा होगा कि यही लिखा कि भैया ये जो पूरा लोक है, इस लोक में अनेकों अनेकों जीव भटक रहे हैं। ये लोक की सिर्फ ऐसे ही नहीं बताया, अनंतो अनंतो जीव इस लोक में भटक रहे हैं। और कारण पर लिख रहे, लोक माही बिन समता दुख सहे जीव नित। इस पूरे लोक में जीव बिना समता धारण किए दुखी होते हुए लगातार भटके ही जा रहे। शुरुआत भी की थी छह ढाला की, तो वहां भी ये वाली बात आई थी, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भय। वहां भी तीन लोग की बात आई थी कि भैया तीनों लोग में अनंत अनंत जीव रहते हैं। एक भी जीव ऐसा नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहता हो, दुखों से नहीं डरता हो, नहीं घबराता। तो कैसी है ये लोक भावना, देखते हैं। किन्हु न करो न धरे को, षड द्रव्य मई न हरे को। पहली लाइन में तो सिर्फ लोक का स्वरूप बताया, लोक क्या होता है। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। ये बात इसमें ग्रंथ में भी, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में भी यही बात लिखी आचार्य देव ने कि ये जो पूरा लोक है, इस लोक को किसी ने करा नहीं है। करा नहीं लिखा ना, किन्हु न करो, किसी किसी ने इस लोक को करा नहीं, करा नहीं है मतलब बनाया नहीं है। ना धरे को, धरे को मतलब धरना मतलब स्थाई रखना, बनाए रखना, वो बना रहे, दिखा ना देखो, टिका रखना। इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, इस लोक को किसी ने टिका करके नहीं रखा है। और अंतिम पढ़ो, ना हरे को, इस लोक का कोई नाश नहीं कर सकता। हरना मतलब नाश करना। तीन बात जो जगत में ऐसी मान्यता है कि इस विश्व को भगवान ने ही बनाया है, भगवान ही ये दुनिया चलाते हैं, और भगवान की मर्जी हो जाएगी जिस दिन, उस दिन ये दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा ने इस विश्व की सृष्टि की रचना की है, विष्णु जी पालनहारे हैं, वो सबका पालन पोषण करते हैं। और अंतिम जो महेश है, शिव जी है, वो कौन है कि वो, उनकी वो तीसरी आंख खुल जाएगी जब क्या हो जाएगा, पूरा विश्व कोलैप्स हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसी मान्यता जगत में चलती है। तो उस बात के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुनो भाई, इस पूरे लोक, चित्र दिख रहा है सभी को, ये पूरे लोक को ना तो किसी ने बनाया है, ना कोई इसे चला रहा है, और ना ही कोई इसका नाश कर सकता। पहले तो ये समझो, क्यों भैया ऐसा क्यों संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा क्लेम करे कि इन्होंने दुनिया बनाई है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। आराम, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि भैया ये फलाने भगवान है, और इन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया है, विश्व की रचना इन्होंने की है, पहले इस दुनिया में कुछ नहीं था, फिर भगवान ने पेड़ बनाए, भगवान ने पशु पक्षी बनाए, भगवान ने झरने बनाए, भगवान ने पहाड़ बनाए, भगवान ने जंगल बनाए, इंसान को भगवान ने बनाया। तो ऐसा मानने में क्या प्रॉब्लम है, प्रश्न, बोलो। आप लोग दोगे जवाब, एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ। अब आप लोग खुद से अनम्यूट करके बोल लीजिए, किसको बोलना है। खुद से अनम्यूट कर सकते हैं।
हो रहा है खुद से अनम्यूट? अगर हम खुद से कर पा रहे हो, हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए साधना आंटी जी। हाँ भैया, कि अगर लोग तो अनादि निधन है, यदि इसमें हम मानेंगे कि किसी व्यक्ति ने बनाया या कुछ, तो सिद्धांत, एक तो सिद्धांत कट जाएगा। फिर कि जो उसमें छह द्रव्य हैं, मतलब उसमें कर्ता बुद्धि आ जाएगी फिर, कि वो मतलब किसी ने बनाया है टाइप। ठीक है, नहीं तो वो तो अपन लोग बोल रहे हैं कि भैया कोई किसी को नहीं बना सकता, कोई किसी का करता हरता नहीं है। पर सामने हम्म। वाले पक्ष का ऐसा कहना है कि अगर इस दुनिया को किसी ने बनाया भी हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। भैया भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, भगवान ने नन्हे मुन्ने बच्चों को बनाया, भगवान ने ये पशु पक्षी बनाए, भगवान ने ये सब कुछ बनाया, क्या समस्या है इसमें? ये प्रश्न, ऐसा क्यों वीत नहीं हो सकता? वीतरागता का। तो ठीक है, हमारे भगवान वीतरागी नहीं है, हमारे भगवान तो रागी द्वेषी है और उन्होंने बनाया। आप समझ रहे, मतलब यहाँ पर हम भगवान हम्म। तो वीतरागी नहीं प्रूव कर रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसी सुपर पावर है जिसने इस पूरे विश्व की रचना करी, इस पूरे विश्व का निर्माण किया। नदी नाले पहाड़ झरने जंगल समुद्र सब भगवान की बनाई हुई है, तो भगवान की माया है। अरे हम बोलो, क्या समस्या आ जाएगी? कर लो खुद से भैया काम। ऐसा हो जाएगा कि अगर अगर किसी ने बनाया भी होगा तो वो कभी भी मिटा सकता है क्योंकि उसी ने बनाया है। तो बोल रहे वो तो बोल ही रहे ना भैया, भगवान ने बनाया, भगवान ही चला रहे हैं। और अंतिम बोल भी दिया कि भाई भगवान जो है वो भगवान एक दिन में पूरी माया समेट लेंगे। वो तो बोल ही ऐसा रहा है। जो सामने वाला पक्ष है उनका तो ये ही कहना है, क्या कहना है, कि भगवान ने इस विश्व की रचना करी है, भगवान ही पालनहार है, वो इस विश्व को चलाने वाले हैं। और भगवान ही चलाते हैं, मतलब सब जीवों को पुण्य पाप का फल भगवान ही देते हैं, किसके साथ क्या होगा वो सब भगवान ही करते हैं। और भैया फिर अंतिम, लेकिन भैया, हाँ और एक अंतिम द्रव्य कि दूसरे। भगवान जो है, और भगवान ये माया को एक दिन समेट लेंगे, तो ये जितना ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है ये सब कुछ खत्म हो जाएगी, सब शून्य हो जाएगा। वो तो बोलिए ऐसा रहे, और यहाँ ऐसा लिख नहीं। रहा है कि भाई किसी ने बनाया नहीं, किसी कोई चलाता नहीं, कोई मिटा नहीं सकता। अब ये दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन चल, हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कुछ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो आप बोल रहे हो ना, अरे समझे, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, जब भगवान तो वीतरागी होती है, तो अपन अपन ऐसा बोल रहे हैं, तो सामने वाला ऐसा बोल रहा है कि हम नहीं मानते, हम तो ऐसा मानते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है, देखो हमने दुनिया बनाई। अब क्या बोलेंगे अपन? बोलिए स्वाति आंटी जी। अनम्यूट अनम्यूट करिए। नहीं, एक मिनट रुको। तो फिर ये भी हो सकता है कि फिर भगवान को किसने बनाया, ये एक क्वेश्चन है। भगवान ने किसको हाँ बनाया? और दूसरी बात ये है, तो किसी को अच्छा और बुरा क्यों बनाते? अगर भगवान बनाते तो सबको अच्छा ही बनाते ना, वो भगवान है ना आखिर। तो ये हाँ बात ठीक, गले नहीं उतरती। ठीक है, अच्छी बात, बढ़िया। कि भैया चलो हम मानते हैं कि भगवान ने ये दुनिया बनाई, तो हमारा फिर ये अगला प्रश्न है कि भगवान ने दुनिया बनाई कि हाँ बनाई। अगला प्रश्न, भगवान को किसने बनाया? अरे भगवान भी तो कहीं ना कहीं से आए होंगे ना। और अच्छा, भगवान ने काय से बनाई ये दुनिया? काय से बनाई? पानी लेकर के आए भगवान, भगवान पानी लाए, भगवान ये करा, और नदी बना दी, झरना बना दिया, रेगिस्तान बना दिया। तो प्रश्न ये है कि ये सब बनाने वाले जो भगवान हैं, वे भगवान कहाँ से आए? इसका जवाब सोचो। अगम भैया, कहाँ से आए वो भगवान? कि वो नहीं बहुत कहीं पर वो बहुत समय से थे, और अचानक उनको एकदम विकल्प आए कि चलो दुनिया बनाते हैं, तो उन्होंने दुनिया बनाई। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि भगवान पहले कहीं पे थे, तो जगह तो ऑलरेडी थी ही सही। और आप बोल रहे हो कि ये जगह भगवान ने बनाई, तो जगह तो थी, भगवान ने क्या नया किया? फिर आप बोलोगे कि नहीं भगवान पहले थे और बाद में उन्होंने सब कुछ बनाया। तो जब भगवान पहले से हो सकते हैं,
इस विश्व को बनाने वाला अगर कोई पहले से बाय डिफॉल्ट हो सकता है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, तो जैसे भगवान को किसी ने नहीं बनाया, ऐसे ही पूरी दुनिया को किसी ने नहीं बनाया, ऐसा मानने में क्या दिक्कत है? अरे आपको बात आई कि नहीं समझ? वो व्यक्ति ऐसा बोले कि नहीं, पूरी दुनिया को तो भगवान ने बनाया और भगवान को किसी ने नहीं बनाया, तो जब भगवान बने बनाए हो सकते हैं, तो दुनिया क्यों नहीं बनी बनाई हो सकती है? दुनिया मतलब इसमें जो कुछ भी पाया जा रहा है, क्या है इस विश्व में? कि इस विश्व में 6 द्रव्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या है वो 6 द्रव्य? कि वो 6 द्रव्य है जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, अब एक एक के बारे में समझ लेते थोड़ा सा, बहुत शॉर्ट में। जीव किसको बोलते हैं? जीव मतलब कौन? कि जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें फीलिंग्स होती है, वो जीव है। जीव। तो इस जीव को किसने बनाया? भगवान ने। तो पहले बताओ, भगवान कौन है? भगवान जीव है कि नहीं है? कि भाई भगवान तो जीव है, तो जीव तो पहले से ही था। अरे भगवान पहले से थे, इसका मतलब जीव तो था ही ना पहले से। ठीक है। पुद्गल। पुद्गल किसको बोलते हैं? ये जितने भी रूपी पदार्थ हमको दिखते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, ये सब पुद्गल है। अब भगवान ने ये दुनिया बनाई, तो भगवान कैसे थे? शरीर के साथ थे कि बिना शरीर के थे? कि नहीं भैया, हमारे भगवान का तो ऐसा रूप है, उनके इतने सारे हाथ है, इतने सारे मुख है, 4 मुख है। तो भैया वो जो शरीर दिख रहा है, उसी को तो बोलते पुद्गल। और भगवान शरीर सहित ही थे, तो जीव भी पहले से था, शरीर है मतलब पुद्गल भी पहले से ही था, तो भगवान ने क्या बनाया? दो बात। आगे चलो। धर्म द्रव्य किसको बोलते हैं? कि जिसके निमित्त से जीव और चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायक हो, है ना, मूवमेंट में जो धर्म द्रव्य है, मूवमेंट में सहायक। तो भगवान ने जब विश्व बनाया था, जब भगवान हिले होंगे कि एक जगह बैठे हुए थे? हिले भैया, वो तो हिले थे, उन्होंने शक्तियां लगाई, जो भी किया। तो वो जो मूवमेंट हुआ, वो तो पहले से ही हुआ था, माने धर्म द्रव्य भी पहले ही था। अधर्म द्रव्य जो ठहरने में निमित्त हो, तो भगवान ठहरे थे कि नहीं ठहरे थे? कि ठहरे भी थे। अधर्म द्रव्य भी पहले से ही था, भगवान ने थोड़ी नया अधर्म द्रव्य बनाया। अच्छा, और आकाश द्रव्य किसको बोलते हैं? आकाश द्रव्य क्या होता है? जगह, स्पेस। तो भगवान ने किसी जगह पर इस विश्व की रचना करी ना, कि हाँ एक जगह है, ये पूरी यहाँ पे रचना है विश्व, तो जगह भी पहले से थी, माने आकाश द्रव्य भी पहले से ही था। और भगवान ने कब इस विश्व की रचना करी? कि आज से इतने 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 करोड़ करोड़ साल पहले करी। तो जिस भी समय करी, उस समय कोई टाइम था कि नहीं? काल द्रव्य था कि नहीं उस समय मौजूद? काल द्रव्य मतलब परिणमन, या इधर से बोले तो वो समय था कि नहीं था? और हम था ना। अरे परिवर्तन, काल द्रव्य का काम है परिवर्तन, परिणमन। तो वो परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? पहले कुछ भी नहीं था, अब हो गया, इसी का नाम तो परिणमन था। तो काल द्रव्य भी पहले से ही था। तो ये जो षट द्रव्यमयी लोक है, इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इस लोक में जो कुछ भी है, वो सब कुछ पहले से ही था। कुछ ऐसा नहीं है कि पहले कुछ भी नहीं था और भगवान लेकर के आए। आप ऐसा मानते हैं कि भैया भगवान ने इस विश्व को बनाया, ब्रह्मा ने इस विश्व की रचना करी है, तो ये सारे प्रश्न खड़े हो जाते काउंटर। कि अगर ब्रह्मा ने इस विश्व की रचना करी है, तो ये बताओ ब्रह्मा जी को किसने बनाया? और जिन रॉ मटेरियल से भगवान ने इस विश्व को बनाया, वो रॉ मटेरियल कहाँ से? है ना, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान ने इस विश्व को नहीं बनाया। अब अगला क्वेश्चन, कि भैया भगवान ने नहीं बनाया तो किसी और ने बनाया होगा? कि भैया जो काम भगवान नहीं कर सकते वो और कोई कैसे कर पाएगा? भगवान से बढ़कर के कोई है क्या इस दुनिया में? अरे भगवान तो सर्वशक्तिशाली है ना, भगवान से बढ़कर के कौन है? तो जो काम भगवान नहीं कर सके, वो और कोई कैसे? तो ठीक है भैया, ना सही भगवान ने बनाया हो, पर हम तो ये नहीं मानते।
भगवान की मर्जी से ही तो सारे काम होते हैं। इस दुनिया को भगवान चला रहे, भगवान ही जीवन देने वाला है, भगवान ही जीवन लेने वाला है। क्यों? भक्तों को तिराने वाला है और दुश्मनों को श्राप देने वाला है। ये सब भगवान की काम। यस और नो? भगवान ही पूरी दुनिया को चलाता है, ऐसा मानने में क्या समस्या है? राम? हाँ, नहीं चलाता, ठीक है। क्यों? अगर हम ऐसा माने, सुनना, एक अभी अपन ने सिर्फ एक बात को सॉल्व किया है कि इस विश्व को किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि से है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ठीक है, भले ही किसी ने नहीं बनाया हो, पर इस विश्व को कोई चलाता है। कोई तो है इसका कंट्रोलर, कोई तो है इसका ऑपरेटर जो इसको ऑपरेट करता है, चलाता है। ऐसा मानने में क्या समस्या है? बताओ, बोलो भाई। ऐसा अगर हम मान लेंगे तो क्या समस्या आ जाएगी? कुछ है प्रॉब्लम इसमें? कर्म सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा ना भैया, फिर कर्म का हाँ, रहेगा ही नहीं, रोबोट बन जाएंगे हाँ, सब। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कि भैया कर्म सिद्धांत का क्या होगा फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो? भगवान ही जब सब कुछ कराने धराने वाला है, तो फिर हमारा कुछ करने धरने का मतलब ही नहीं रहा। क्यों? भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, तो फिर अब मेरा तो कुछ अस्तित्व बचा ही नहीं ना। आया समझ में? वेरी गुड। ठीक है भैया, समझ में आ गया। इस दुनिया को कोई क्यों नहीं चलाता? अगर भगवान चलाने वाला हो जाए तो फिर खुद के पुरुषार्थ का क्या होगा? मैं सुखी होना चाहता हूँ और मेरे भगवान चाहे ही नहीं, अब तो मेरा होना नहीं होना तो बराबर ही हो गया, तो मैं हुआ ही क्यों? मैंने कौन ऐसा भगवान होगा जो इन दुनिया को बनाए और दुनिया को बनाए और उसके बाद में क्या करे? मेरे हिसाब से चलो, तो भैया तुमने बनाया ही क्यों हमको? फिर प्रश्न है कि मेरे को आदिनाथ भगवान ने भी तो सिखाया था, सिखाया था, कराया नहीं था। देखो यहाँ पे चलाने की बात मतलब ये है कि मैं कर्ता बन करके, मैं मतलब इस पूरे विश्व पे मेरा कंट्रोल है। मैं कोई गॉड फादर हूँ और ये सब कठपुतली है पूरी दुनिया, और मेरे इशारों पर चलती है। ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों का फल पाता है। आया समझ में? प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों का फल पाता है। ऐसा नहीं है क्या कि करूं मैं और फल भगवान दे? बड़ा अन्याय हो जाएगा ना फिर तो। चलिए, दो बातों पे। अब तीसरी बात बताओ, आखिरी। क्या है तीसरी बात? तीसरी बात यह है कि भैया चलो ठीक है, पर ऐसा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे भगवान बहुत नाराज हो जाएंगे और ये पूरी पृथ्वी को क्या कर देंगे? वो समेट लेंगे, खत्म कर देंगे। ऐसा तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी भले ही आज नहीं होगा, बहुत सालों के बाद तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि ये पूरा विश्व जो है, ये पूरे विश्व को जो है भगवान सब समेट लें। आगे ना, कि पहली बात तो ये, भगवान होते कौन है समेटने वाले? जब भगवान ने बनाया नहीं है तो उनके पास क्या अधिकार है इसको समेटने का? आ रही ना बात? माने अपने मन से, अपनी कल्पनाओं से ही सारी बातें करते रहना, इसमें कोई सिद्धि नहीं है। आप तो आधार लेकर के आओ। क्या आधार लेकर के आओ? कि वास्तव में इस विश्व को किसी ने बनाया कि नहीं बनाया? इस विश्व को कोई चला पाता है कि नहीं चला पाता? इस विश्व का कोई संहार करेगा कि नहीं करेगा? और बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। भगवान सबका संहार करेगा, तो बताओ किस हिसाब से करेगा, किस किस का करेगा, कब कब करेगा? और जब भगवान की बनाई हुई सब संतानें हैं, तो फिर भगवान उन सबको क्यों नष्ट करेगा? हम्म? आ रही क्या बात समझ में? आपको कुछ इसमें से बिंदु पड़ा है? इसमें से देखो बहुत अच्छी बात आपको पढ़ाते हैं। पता नहीं फिर कभी अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देख लेते हैं पर
ये मैंने आपको उस दिन भी बताया ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का 5वां अधिकार। यहाँ पर यहाँ से पढ़ते हैं अपन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वां अधिकार है और ग्रंथ का पेज नंबर 99। देखिए क्या लिखा। सृष्टिकर्तावाद का निराकरण। सृष्टिकर्ता समझते हो ना, इस विश्व को किसी ने बनाया, इसका निराकरण कर रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा। जहां समझाने का होगा वहां समझाऊंगा, नहीं तो बहुत सरल लैंग्वेज में अपन पढ़ करके समझते हैं। अब कोई उस ब्रह्म को लोक का कर्ता मानता है, उसे मिथ्या दिखलाते। प्रथम तो ऐसा मानता है कि ब्रह्म को ऐसी इच्छा हुई, एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूं तो बहुत होऊंगा। ऐसी इच्छा हुई ब्रह्मा को कि मैं एक हूं, अब मैं एक ही अपने बहुत सारे रूप बना। प्रश्न कि वहां पूछते हैं कि पूर्व अवस्था में दुखी हो तब अन्य अवस्था को चाहे। गजब के तर्क दिए टोडरमल जी ने कि भैया एक काम बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? भगवान का मूड क्यों हो गया दुनिया बनाना? आप तो ऐसा मानते हो कि भैया भगवान पहले अकेले थे, फिर भगवान को एक थॉट आया, ब्रह्मा जी को क्या थॉट आया कि मैं एक हूं, अब मैं बहुत हो जाता हूँ, मैं फैल जाता हूँ। तो बोल रहे हैं कि पहली बात तो तुम्हें बताओ कि पहले कोई जीव दुखी था तभी तो वो कोई दूसरी अवस्था चाहेगा। अगर पहले ही भगवान बिल्कुल रहते बढ़िया, तो वो इच्छा ही नहीं करते ना कि चलो दुनिया बनाई जाए। मतलब भगवान ही बोर हो गए थे कि अकेले बैठे बैठे कि उनका मन कर गया दुनिया बनाने का। तो पहला तर्क दिया। तो ब्रह्मा ने एक अवस्था से बहुत रूप होने की इच्छा की, तो उस एक रूप अवस्था में क्या दुख था? तब वह कहता है कि नहीं नहीं, भगवान को दुख तो नहीं था, पर ऐसे ही कौतूहल उत्पन्न हुआ, ऐसे ही भगवान ने सोचा कि चलो बना देते हैं। तो फिर उससे कहते हैं कि यदि पहले थोड़ा सुखी हो और कौतूहल करने से बहुत सुखी हो, तो कौतूहल करने का विचार करे। तो ब्रह्मा को एक अवस्था से बहुत अवस्था रूप होने पर बहुत सुख होना कैसे संभव है? यदि पूर्व ही संपूर्ण सुखी हो तो अवस्था किसने पलटे? बिना प्रयोजन तो कोई कुछ कर्तव्य करता नहीं। ये बहुत गोल्डन लाइन है। अरे भैया, बिना प्रयोजन के तो अपन एक हाथ भी नहीं उठाते, एक करवट भी नहीं बदलते बिना प्रयोजन। अब अपन लोग सोते हैं ना, तो करवट भी बदलनी होती तो उसके पीछे प्रयोजन होता है कि भाई बहुत देर ऐसे लेट लिए, थोड़ी कमर दुख रही है, अब थोड़ा चेंज करो। बिना प्रयोजन के तो कोई करवट भी नहीं बदलता है। और भगवान ने बिना ही प्रयोजन के सारे काम कर लिए। और प्रयोजन था, इसका मतलब कि वो सुखी नहीं थे। क्योंकि जो व्यक्ति सुखी है, सेटिस्फाइड है, अब उसको और कुछ करने का इच्छा हो ही नहीं सकती। कुछ करने धरने की इच्छा अभी आपके अंदर है, इससे ये पता चलता है कि आप अभी सुखी ही नहीं हो। और फिर जब आप सुखी नहीं हो तो काहे के भगवान? आई बात समझ में कि एक बात, एक तर्क दिया उन्होंने। देखो दूसरा, आगे बोल रहे हैं कि हम ऐसा माने कि पहले भी सुखी होगा, इच्छा अनुसार कार्य होने पर भी सुखी होगा, परंतु इच्छा हुई उस काल में तो दुखी होगा। वो ऐसा बोले कि नहीं नहीं, हमारे भगवान तो पहले भी सुखी है, और वो जो पूरा विश्व बनाया उसके बाद भी सुखी है, ऐसा कि पहले कम थे अभी ज्यादा हो गए। तो बोल रहे कि ठीक है, हमने वो भी माना। पर जिस समय उनको ये दुनिया सृष्टि के रचना करने की इच्छा हुई थी, उस इच्छा के काल में तो दुख होगा ना, क्योंकि इच्छा नाम ही दुख का है। क्यों बताओ? शांति से बैठे रहना वो सुख है कि कुछ इच्छा का पैदा होना वो सुख है? फिर वो बोलता है कि ब्रह्म के जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही कार्य होता है, इसलिए दुख नहीं होता। फिर वहां कहते हैं स्थूल काल की अपेक्षा तो ऐसा मानो, परंतु सूक्ष्म काल की अपेक्षा तो इच्छा का और कार्य का होना युगपत संभव नहीं है। इच्छा तो तभी होती है जब कार्य न हो, और कार्य हो तब इच्छा नहीं रहे। अब मतलब तर्क देखो टोटरमल जी के। कोई ऐसा बोले सामने वाला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान की आज इच्छा हुई और फिर भगवान को पूरी दुनिया बनाने में 10-20 हजार साल लग गए, तो जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हुई, जब तक उनको कुछ ना कुछ विकल्प चलते रहे, इसलिए उतने टाइम तक वो दुखी थे। वो तो ऐसा बोल रहा है कि हमारे भगवान को तो जब इच्छा हुई ना, उनके पास में ऐसी सुपर पावर थी कि उनकी इच्छा हुई और काम हो गया। अपने जैसा नहीं है अरम क्या कि भैया मेरी डोसा खाने की इच्छा है,
तो अपन तो भैया मम्मी को बोलेंगे, फिर मम्मी का मूड हो तो मम्मी बनाएगी, फिर मम्मी बनाएगी, फिर अपन खाएंगे, तब जाके अपनी इच्छा पूरी होगी। तो इच्छा होना और इच्छा का होना, इसमें तो टाइम गैप है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर स्थूल काल की अपेक्षा, तो ऐसा मानो, स्थूल काल मतलब वो ऐसा बोल रहा है सामने वाला कि हमारे भगवान को इच्छा पूरी करने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता, उनके तो इच्छा हुई और उनने पूरी कर ली। तो पंडित जी तर्क दे रहे हैं कि ठीक है, तुम मोटा मोटा अगर काल समय मानो तब तो ऐसा पॉसिबल है, पर सूक्ष्मता से विचार करो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि एक एक समय की कैलकुलेशन चलती है। जिस समय इच्छा हुई, इसका मतलब उस समय वो कार्य नहीं था, तभी तो इच्छा हुई। पर जिस समय कार्य हो गया, उस समय इच्छा नहीं है। इसका मतलब सूक्ष्मता से देखोगे तो ये बिल्कुल सटीक बात है कि इच्छा हो और दुखी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। देखो, इच्छा तो तभी होती है जब कार्य ना हो। अरे कार्य हो तब इच्छा रहती नहीं। इसीलिए सूक्ष्म काल मात्र इच्छा रही तब तो दुखी ही हुआ, क्योंकि इच्छा है तो ही दुख है, और कोई दुख स्वरूप है नहीं। इसलिए ब्रह्म के इच्छा कैसे बने? क्योंकि तुम ही बोल रहे हो कि भगवान हमारे सुखी होते, और अगर सुखी है तो सुखी व्यक्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती। आप समझ रहे हो, मतलब दो दो बातें चल रही है। एक तरफ तो ब्रह्मा ने विश्व को बनाया, दूसरी तरफ ब्रह्मा सुखी भी है। तो जब वो सुखी है तो बनाने का विकल्प ही क्यों किया? और बनाने का विकल्प है तो फिर सुखी कैसे हुए? इसलिए तुम्हारी बातें तो आपस में ही क्लैश कर रही है, रिजेक्टेड, नहीं मान। आगे चलो, फिर वो कहते हैं कि इच्छा होने पर ब्रह्म की माया प्रकट हुई। वह ब्रह्म को माया हुई, तब ब्रह्म भी माया भी हो। वो बोल रहे हैं कि भैया ब्रह्म को माया प्रकट हुई, बहुत सारे उन्होंने दिए उसमें। भैया फिर ब्रह्म को माया, समझते हो ना माया मतलब क्या? ये जो कुछ भी है सब ईश्वर की माया है। माया मतलब ये सब इमेजिनरी है, ये कुछ भी असली नहीं चल रहा है, ये सब कुछ माया। तो बोल रहे हैं कि भाई ब्रह्मा को माया हुई, तो फिर ब्रह्मा भी माया भी हो गए, वो कैसे शुद्ध स्वरूप बचे? फिर आगे बहुत सारे उसके हेतु दिए। फिर बोल रहे कि नहीं नहीं, ब्रह्मा तो चेतन है, माया जड़ है। उसका उन्होंने निराकरण किया कि ऐसा भी संभव नहीं है। फिर ये वाला पॉइंट देखो, ये अच्छा पॉइंट है। फिर वो पूछते हैं, फिर मतलब सामने वाले से प्रश्न करते हैं कि ये सारे जीव ब्रह्म से एक है या न्यारे न्यारे? क्यों, कोई एक बोलते ना ऐसा, भैया अपन सब तो क्या है, भगवान के ही अंश है, ये सब भगवान का ही है, कण कण में भगवान है, एक ब्रह्मा है, और वो ही भगवान पूरे लोक में, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और हम सब उसी की हिस्से हैं, हम सब उसी के अंश हैं। तो वो प्रश्न किए कि अगर तुम ऐसा मानो, क्या, कि ब्रह्मा और पूरे सारे जीव ये सब एक ही है, तो कोई अपने ही कोई आप ही अपने अंगों को पीड़ा उत्पन्न करे तो उसको तो बावला कहते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो मैं ब्रह्मा हूं और आप सब मेरे ही अंग हो, आपका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, आप सब मुझ ब्रह्मा के ही एक अंग हो, राइट? और अब मैं भगवान हूं और मैं ही सबको परेशान भी करता हूँ, मैं सबको सुखी भी करता हूँ। तो उसको तो बावला बोलेंगे, पागल बोलेंगे। कौन? जो खुद ही अपने अंगों का घात करे, खुद ही अपने अंगों को मारे, पटके दुखी करे। तो भगवान के ही सब अंश है, और वही भगवान अपने ही अंश को, अपने ही अंग को दुख पहुंचा रहा है। तो भैया ऐसा तो भगवान नहीं हो सकता, ऐसे जीव को तो बावला बोलेंगे। आई बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोग को? तर्क। उसी प्रकार ब्रह्म आप ही अपने से भिन्न नहीं है, तो अन्य जीव उनको माया से दुखी करता है तो कैसे बनेगा? तथा जो न्यारे हैं, तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीव को ब्रह्म उत्पन्न करा के पीड़ा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ब्रह्मा बिना ही प्रयोजन अन्य जीवों को
माया उत्पन्न करा के पीड़ा उत्पन्न करे तो भी बनता नहीं। अब भैया जब वो तुमसे अलग ही है तो फिर तुम क्यों उनमें पीड़ा उत्पन्न कर रहे हो? तुम्हारा उनसे क्या लेन देन? इस प्रकार माया ब्रह्म की कहते हैं तो संभव नहीं है। कैसे संभव है? ठीक है, अब थोड़ा और चलो आगे चलो। ये तो उसमें पूरा माया का ही उन्होंने बोला कि माया ही है, पूरी भगवान की माया है। ये विष्णु पुराण, ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों ब्रह्मा की प्रधान शक्तियां है, ऐसा मानते हैं वे लोग। ठीक है, ये पूरा माया का आया, बहुत सारी बातें इसमें बताई। अपन को कुछ आगे देखना है, यहाँ से पढ़ते हैं। हम्म। मतलब पूरा ही प्रकरण पढ़ने जैसा है, सरल भाषा में भी है, इसलिए आप खुद ही पढ़ना, मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को होना कहते हैं सो मिथ्या जानना। आगे फिर वे कहते हैं ब्रह्मा तो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, ये आगे की ना बात जो अपनी चल रही थी। विष्णु रक्षा करते हैं और महेश संहार करते हैं, सो ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि इन कार्यों को करते हुए कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तब परस्पर विरोध होगा। क्या बोल रहे हो कि भाई तुम बोल रहे हो ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? सृष्टि की रक्षा। विष्णु इस दुनिया को चला रहे हैं, रक्षा करने वाला है। और महेश कि वो संहार करने वाला। तो बोले ये संभव ही नहीं है। मान के चलो विष्णु जी संहार करना चाहे और शिव जी की इच्छा हो जाए मेरे को सृष्टि का अंत करना है, अब बताओ वो दोनों में से किसकी चलेगी? और ब्रह्मा जी दुनिया बनाना चाहे, ये नष्ट करना चाहे, अथवा ये नष्ट करना चाहे, ये बनाना चाहे, कोई कुछ करना चाहे, कोई कुछ करना चाहे, तो परस्पर विरोध होगा। और यदि तू कहेगा कि नहीं नहीं ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही परमेश्वर के स्वरूप है, तो विरोध किस लिए होगा? तो फिर वो खुद ही बोल रहे कि फिर जब तीनों एक ही के स्वरूप है तो आप ही उत्पन्न करें, आप ही नष्ट करें, ऐसे कार्य का क्या फल है? क्यों मैं खुद ही मकान बनाऊं और खुद ही मकान बना के तोड़ दूं? मैं मकान बनाऊंगी क्यों जब मेरे को तोड़ना ही है तो? ऐसे ही मैं खुद ही सृष्टि की रचना करूं, मैं खुद ही सृष्टि को चलाऊं और मैं खुद ही सृष्टि का संहार कर दूं, इसका क्या फल है? ये क्या लॉजिक है, क्या प्रयोजन है? यदि सृष्टि अपने को अनिष्ट है तो फिर उत्पन्न क्यों की थी? भैया तुम नष्ट कर रहे हो, क्यों नष्ट कर रहे हो? कि अब अच्छी नहीं लग रही, खत्म करो इसको। तो जब तुमको अच्छी नहीं लग रही तो फिर उत्पन्न ही क्यों की थी? और अगर इष्ट है फिर नष्ट क्यों करते हो? ये सारे मैं आपको अपन विषय पे ही चल रहे, ये जो लोक की बात चलती ना, लोक को बनाया, लोक को चलाया, लोक को नष्ट किया, तो वे यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, इस विश्व को कोई बनाने वाला नहीं है, इस विश्व को कोई चलाने वाला नहीं है, और ना ही कोई ऐसा है जो इस विश्व का नाश करेगा। उसी के सारे तर्क दिए जा रहे हैं कि अगर भगवान ही चलाने धरने और मिटाने वाले हो जाए तो भगवान क्यों करेंगे ऐसा? वो सारी बात है। और जब पहले इष्ट लगी थी तब उत्पन्न की, फिर अनिष्ट लगी तब नष्ट कर दी, ऐसा है तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा हुआ कि सृष्टि का स्वरूप अन्यथा हुआ। यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो परमेश्वर का एक स्वभाव नहीं ठहरा। सो एक स्वभाव न रहने का कारण क्या? वह बतला। बिना कारण स्वभाव का पलटना किस लिए होगा? और द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के अधीन थी, उसे ऐसी ही, उसे ऐसे क्यों होने दिया कि अपने को अनिष्ट लगे? समझ में आए क्या बोल रहे? कि भाई दुनिया किसके अधीन है? भगवान के। तो भगवान ने उस दुनिया को ऐसा होने ही क्यों दिया कि बाद में उनको ये दुनिया अनिष्ट लगेगी और फिर उस दुनिया को खत्म कर देंगे, जब वो अपने ही अकॉर्डिंग चल रही है, अपनी ही बना। अरे सुनो, आप घर बनाओ, तो आप घर बनाओगे तो ऐसा घर क्यों बनाओगे कि खुद ही घर को तोड़ दोगे? ऐसे भगवान खुद ही दुनिया को बनाने वाला,
और भगवान ने ऐसी दुनिया बना दी कि भगवान को ये अब अच्छी नहीं लग रही और भगवान उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये कितना विरोध है इस बात। हम्म, देखो आगे। तथा हम पूछते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो कैसे उत्पन्न करते हैं? ये जो अपन नवी बात समझी थी, ये यहाँ पे दी है मूल बात। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया तो कैसे किया? एक प्रकार तो ये कि जैसे मंदिर बनाने वाला चूना पत्थर ये सब सामान इकट्ठे करता है, उसका शेप आकार वगैरह बनाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जो है उन्होंने सामग्री इकट्ठी करी और सृष्टि की रचना करी। तो वह सामग्री जहां से लेकर लाकर एकत्रित की, वह ठिकाना बतला कहां से लाया वो सारा सामान? भगवान ने। और एक ब्रह्मा ने ही इतनी रचना बनाई, सो पहले बाद में बनाई होगी या अपने शरीर के हस्तादि बहुत की हो, वह कैसे सो बतला। आप समझ लो कितने सारे पॉइंट दे रहे वो। आ रहे हैं आपको समझ रहे? तो दो पॉइंट बोले उन्होंने। बोला कि भाई जैसे इस दुनिया को बनाया तो एक प्रकार तो ये हो सकता है कि जैसे मंदिर वगैरह या घर वगैरह बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं कि भाई सामान लेकर के आते, ईंट लाते हैं, चूना लाते हैं, पत्थर लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, लोहा लाते हैं, सरिये लाते हैं, और ये सब अलग अलग जगह से ला करके इकट्ठा करते हैं और फिर उनको मिलाकर शेप स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। एक टाइप तो ये है। पर वो बोल रहे कि अगर भगवान ने ब्रह्मा ने भी इस सृष्टि की रचना ऐसे करी होगी तो तुम तो वो ठिकाना बतलाओ, वो जगह बतलाओ जहां से ब्रह्मा ये सारे सामान लेकर के आए। और फिर वही बात आ जाती है कि फिर वो जगह लेकर के आए, सामान लेकर के आए, तो चीजें तो पहले से ही थी, ब्रह्मा ने क्या नया करा? फिर दूसरी बात बोल रहे हैं कि वह सामग्री जहां से लाकर एकत्रित की वह ठिकाना बतला। और एक ब्रह्मा ने ही इतनी रचना बनाई, सो पहले बाद में बनाई हो या अपने शरीर के हाथ आदि बहुत की हो, कैसे बनाई? कैसे बनाई? क्यों? पहले अधोलोक बनाया, फिर मध्यलोक बनाया, फिर ऊर्ध्वलोक बनाया, पहले भारत बनाया, पहले गंगा बनाई कि पहले यमुना बनाई कि पहले हिमालय बनाया? आगे पीछे बनाए होंगे ना सब। तो क्या बना पहले बताओ हमको, पहले क्या बना? और या फिर अपने हाथ बहुत सारे बना लिए होंगे कि एक साथ ही पूरी दुनिया की रचना कर दी, तो वो बताओ। तुम बताओ, हवा में बात नहीं होगी। तुम बताओ क्या किया होगा। फिर वो बोल रहे पता है कि जो तू बतलाएगा उसी में विचार करने से विरुद्ध भाषित होगा। अब आप सोचो मिथ्यात्व कितना गहरा डटा हुआ रहता है। अब अपने को कि हाँ भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया शब्द लाइन इतनी सी है, उसके पीछे कितना गहरा मिथ्यात्व छुपा है, सृष्टि करता हुआ। देखो आगे। तो एक प्रकार तो ये है कि भाई ब्रह्मा जी खुद लेकर के आए सामान और उन्होंने बनाया, तो वो तो भाई सेट नहीं हुआ। अब दूसरा प्रकार तो ये है कि जिस प्रकार राजा आज्ञा करे तदनुसार कार्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न होती है। क्यों? एक टाइप तो ये है कि ब्रह्मा जी खुद जा सामान लेकर के आए और सृष्टि की रचना करे, तो वो तो जमा नहीं। अब दूसरा टाइप ये है पॉसिबिलिटी कि भैया उन्होंने बनाई नहीं, उन्होंने तो आदेश दिया। जैसे राजा आदेश देता है और जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो लोग आज्ञा का पालन करके बना देते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा ने भी किसी को आज्ञा दी होगी और उन्होंने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी ने खुद से नहीं बनाई। तो प्रश्न कर रहे हैं किसको आज्ञा दी, और जिनको आज्ञा दी वो सामग्री कहाँ से लाया, तो उन्होंने कैसे बनाई? और फिर जिनको आज्ञा दी थी वो तो पहले से ही थे। अरे आप लोग को समझ में आ रही कि नहीं क्या बात चल रही है? हाँ, आगे चलो। तथा तीसरा प्रकार, मतलब आप देखो खुद ही क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं पंडित जी कि हम कैसे भी करके तेरे दिमाग में सेट करेंगे कि भगवान दुनिया को नहीं बनाते हैं, और तुझे बस इतना सा सेट हो जाएगा ना कि भगवान दुनिया को बनाने वाले नहीं है, तो चलाने वाले भी नहीं है और मिटाने वाले भी नहीं है, ये भी हो जाएगा। अब देखो तीसरा बता रहे, एक प्रकार यह है कि जिस प्रकार रिद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्य स्वयं में बनता है, उसी प्रकार ब्रह्मा इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती। एक प्रकार ये भी है,
ऐसा भी नहीं है कि भाई हम किसी को ऑर्डर दे और कोई फॉलो करे। हमारे पास ऐसे सुपर पावर है, रिद्धि है। क्या सुपर पावर है? कि हमको इच्छा हुई और हमने बना लिया। मतलब हमने बना भी नहीं लिया, हमको इच्छा हुई और सृष्टि उत्पन्न हो गई। अब देखो उसमें क्या बोलते हैं, तथा तदनुसार कार्य समय बनता है, उसी प्रकार ब्रह्मा इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती। तब ब्रह्मा तो इच्छा ही का करता हुआ, लोक तो स्वयं में भी उत्पन्न हुआ। अरे फिर लोक का करता भगवान को क्यों बना रहे हो? भगवान तो अपनी इच्छा ही करने जितने रहे ना, दुनिया तो खुद से ही बनी। दुनिया का कर्ता भगवान कैसे हो गए? तथा इच्छा तो परम ब्रह्म ने की, और ब्रह्मा का कर्तव्य क्या हुआ कि जिसने सृष्टि को उत्पन्न कराने वाला है। तथा तो कहेगा कि परम ब्रह्म की इच्छा की ब्रह्मा ने भी इच्छा की, तब लोक उत्पन्न हुआ। तो मालूम होता है कि केवल परम ब्रह्म की इच्छा का कार्य नहीं, वहां शक्तिहीन बनाया। ठीक है। तो बहुत सारे लॉजिक्स दिए होते हैं, ये सारे। तो देखो ये आपने बताया था किसने बोली थी ये वाली बात, ये देखो यही बात आई इसमें। फिर हम पूछते हैं कि यदि लोक केवल बनाने से बनता है, तब बनाने वाला तो सुख के अर्थ बनाएगा, तो इष्ट ही रचना करेगा ना। इस लोक में तो इष्ट पदार्थ थोड़े देखे जाते हैं, अनिष्ट बहुत से देखे जाते हैं। देखो आप, जीवों में देवादिक बनाए, तो रमण करने के अर्थ, वो भक्ति कराने के अर्थ इष्ट बनाए। ठीक है भाई, तुमने जीवों में देव वगैरह बनाए तो वो तो इष्ट बना दिए। पर लट बनाई, कीड़ी, कुत्ता, सुअर, सिंह आदि ये सब बनाए, तो ये क्यों बनाए? वो तो रमणीक भी नहीं है, भक्ति भी नहीं करते। अरे तुमने ही दुनिया बनाई, तो तुम ऐसे लोगों को बनाते ना जो तुम्हारी भक्ति करे, अच्छे लगे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहे। फिर ऐसे जीव क्यों बनाए जो तुम्हारी भक्ति भी नहीं करते? हैं? दरिद्री, दुखी नारकियों को देखकर अपने को जुगुप्सा, ग्लानि आदि दुख उत्पन्न हो, ऐसा अनिष्ट किस लिए बनाया है? फिर वो सामने वाला बोल रहा है, और सामने वाला भी मानने को तैयार नहीं है, वो भी एक से एक तर्क लेकर के आ रहा है। अब क्या बोल रहा है वो? जय श्री हरि। वो कहता है कि जीव ना अपने पाप की वजह से लट बन गया, कीड़ा बन गया, भिखारी गरीब बन गया, नरक आदि पर्याय भुगतते। तो फिर उससे पूछते हैं कि बाद में पाप ही के फल से यह पर्याय हुई कहो, परंतु पहले लोक रचना करते हो तो उसको बनाया तो वो किस अर्थ बनाया? हाँ, ऐसा हो सकता है भैया भगवान ने पहले सबको एक जैसा बनाया हो, फिर किसी ने बुरे काम करे हो तो वो नरक में चला जाए, वो कीड़ा बन जाए। तुमने तो पहले से ही ये सब चीजें बनाई। अरे बनाते तो कम से कम अच्छा तो बनाते ना। अरे बात आ रही कि नहीं समझ में? तथा वाह, तथा बाद में जीव पाप रूप परिणमित हुए तो कैसे परिणमित हुए? तुम अगर ऐसा बोलो कि भैया उन जीवों ने बाद में ऐसे बुरे भाव किए थे, पाप किए थे, जिससे वो ऐसे बन गए, दरिद्री, कीड़ा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, तो बोल रहे हैं कि उनके जो पाप रूप परिणाम हुए वो कैसे हुए, तुम तो ये बताओ। हैं? भगवान ने किए या उन जीवों ने खुद से किए? दो ही पॉसिबिलिटी है ना। क्यों? अरे तुम ऐसा बोल रहे हो कि जीवों ने ना बाद में, पहले तो भगवान ने सब अच्छा अच्छा बनाया था, अरे बाद में ना जीवों ने बहुत बुरे बुरे भाव किए, इसलिए फिर कोई कीड़ा बन गया, कोई सुअर, कोई कुत्ता, कोई नारकी, कोई तिरियन, ऐसा। तो फिर प्रश्न किया कि इन जीवों ने ये जो बुरे परिणाम, पाप के परिणाम किए, वो कैसे उस रूप परिणमित हुए? यदि वो आप ही, माने वो स्वयं से ही वो पाप रूप परिणमित हुए, तो मालूम होता है कि पहले तो ब्रह्मा ने उत्पन्न किए, फिर वे इसके अधीन ही नहीं रहे, इस कारण ब्रह्मा को दुख हुआ। क्या बोल रहे? अगर तुम ऐसा बोलोगे कि वो तो है ना, वो पाप के परिणाम जीवों ने खुद नहीं किए अपनी मर्जी से, तो जब वो पाप के परिणाम खुद ने उनकी अपनी मर्जी से किए, तो ब्रह्मा को दुख होगा ना, क्योंकि ब्रह्मा ने उनको बनाया और इन्होंने अपनी मर्जी से पाप के भाव कर लिए, तो ब्रह्मा दुखी हो जाएंगे। और फिर तुम ऐसा बोलो कि नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किए, ब्रह्मा ने परिणमित कराया। यदि कहोगे
कि ब्रह्मा के परिणमित कराने से परिणमित होते हैं, तो उन्हें पाप रूप किसने परिणमित कराया? अरे जब जीव आपने ही उत्पन्न किए थे तो उनका बुरा किस अर्थ किया? क्यों? कोई माता पिता जानबूझ करके अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं क्या? तो भगवान क्यों ऐसा करेंगे कि मैं कुछ लोगों को तो पाप रूप परिणाम दूंगा और कुछ को पुण्य रूप परिणाम? तुमने बनाए ही क्यों उनको, जब ऐसी दुर्गति उनकी दुर्दशा करनी थी तो? आई समझ में? इसलिए ऐसा नहीं बनता। ये तो पंडित जी ने इतने सारे तर्क सिर्फ जीवों की अपेक्षा दिए। और सुनो, इस विश्व में अकेले जीव नहीं है, अजीव भी है। अब वो अजीव को लेकर के आ रहे सामने कि तुम तो पूरी दुनिया के कर्ता बोलते हो ना भगवान को, तो हमने तो जीव में सिद्ध करके बता दिया कि इन जीवों के कर्ता भगवान नहीं। अब आओ तुमको अजीव में भी सिद्ध करके बताते हैं। सुनो, अरे आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं? बोर तो नहीं हो रहा है कोई भैया? बहुत समझने का विषय है ये। देखो क्या लिख रहे हैं आगे। अब अजीव में स्वर्ण सुगंधित सहित सुगंध आदि सहित वस्तुएं बनाई, तो रमण करने के अर्थ बनाई। और कुवर्ण दुर्गंध आदि सहित वस्तुएं दुखदायक बनाई, तो किस अर्थ बनाई? क्यों? अब आपने अजीव भी बनाया, तो अजीव में बहुत सारी चीजें बनी। सोना बनाया, हीरा बनाया, सुगंधित वस्तुएं बनाई बहुत अच्छी अच्छी, तो वो तो ऐसी बनाई कि हर कोई उसको चाहे। और गटर भी बनाया आपने, तो नाली भी बनाई, मलमूत्र भी बनाया। ये सब क्यों बनाया? अगर बनाने वाले ही हो तो सब अच्छा अच्छा बनाते ना, ये सब गंदी चीजें क्यों बनाई? आगे देखो गजब बोल रहे हैं। इनके जन्म आदि से ब्रह्मा को कुछ सुख तो नहीं उत्पन्न होता होगा? क्यों? इन सब चीजों देखने से ब्रह्मा को अच्छा तो नहीं लगता होगा? फिर और यदि तू कहेगा कि पापी जीवों को दुख देने के लिए बनाई, ये जो पापी जीव है ना, इनको दुख देने के लिए हमने सारी चीजें बनाई गंदी गंदी, तो बोल रहे हैं कि तो अपन ही उत्पन्न किए जीव, उनसे ऐसी दुष्टता, अपने ही उत्पन्न किए जीव उनसे ऐसी दुष्टता किसी लिए की जो उनको दुखदायक सामग्री पहले ही बनाई। तथा धूल पर्वत आदि कुछ वस्तु ऐसी भी है जो रमणीक नहीं है और दुखदायक भी नहीं, उन्हें क्यों बनाया? बहुत सारी चीजें जगत में ऐसी भी है जो अच्छी भी नहीं है। अरे अब धूल है, पड़ी हुई है, मिट्टी है, ना तो वो भी रमणीक है ना किसी को दुख देती है, पड़ी रहती है, तो वो क्यों बनाई? वह में तो जैसी तैसी ही होती है, और बनाने वाला जो बनाए वह तो प्रयोजन सहित ही बनाता, बिना मतलब के कोई चीज बनाता है क्या? अरे अपन मकान बनाते हैं तो मकान में 1 इंच जगह भी बिना प्रयोजन की नहीं बनती है। आप लोगों ने बनाया होगा ना मकान तभी तो। अरे मकान छोड़ो, कुछ भी चीज अपन बनाते हैं, भोजन भी बनाते हैं ना, भोजन भोजन भी इतना सा भी बिना प्रयोजन का नहीं बनता। तो अपन जैसे कम ज्ञान वाले अल्प शक्ति वाले लोग में भी इतनी बुद्धि है कि बिना प्रयोजन के अपन कोई सामान नहीं बनाते। और इतने बड़े भगवान जिसको आप भगवान बोल रहे हो, क्या उनमें ये विवेक नहीं था? ये फोकट की चीजें क्यों बना दी दुनिया में जिसका कोई मतलब ही नहीं है? और बताओ धूल का क्या मतलब है? इसलिए ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता कैसे कहा जाता है, हमारे को समझ नहीं। अब आपको लाइन फिट हुई कि न हूं न करे ना धरे हो। अभी तो एक ही बात हुई सिर्फ ब्रह्मा की कि उन्होंने सृष्टि बनाई है, और वे बोल रहे कि नहीं बनाई। क्योंकि अगर वो सृष्टि बनाने वाले हो तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही, तो एक आध दम नहीं। अब तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो पहले, अगर ब्रह्मा इस सृष्टि को बनाने वाले हैं तो। ठीक है भाई, आगे चले, समय हो गया, कल चले। अब आगे और है, अब आगे वो बताएंगे कि भैया विष्णु, तुम बोलते हो कि विष्णु इस लोक के रक्षक है, तो विष्णु इस लोक के रक्षक नहीं है, ये सिद्ध करेंगे। फिर आगे तुम बोलोगे कि महेश इस लोक का संहार कर देते हैं, तो वो ये भी सिद्ध करके दिखलाएंगे कि महेश इस लोक का संहार करने वाले हैं ही नहीं। ये दोनों बात अपन कल देखेंगे, तो वास्तव में इस लोक का स्वरूप अपने को समझ में आएगा
कि इस दुनिया में कोई किसी का करता धरता नहीं। सावधान कीजिए, जो आपने सबसे पहली लाइन बोली थी ना कि भैया कोई करता धरता नहीं है, तो अब पढ़ करके अपने को वो फिट होगी बात कि अगर कोई करता धरता हो जाए तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। ठीक है, इतना ही रखते हैं, इस चर्चा पर कल। अभी कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछो। आप लोग खुद से भी अध्ययन करना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के पांचवाधिकार में पेज नंबर देख लेना आप लोग, ये 107 नंबर का पेज है, तो लगभग उसके ऊपर देखते हैं जिनवाणी से। जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा सो पावे सुख। जाने के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देखे दो। जय बोलिए तो अष्टांग में जिनवाणी माता की जय। महान जय धर्म की जय।